नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। लोजपा के भीतर जो घमासान मचा हुआ है उससे आप सभी वाकिफ होंगे। एक तरफ चिराग पासवान अकेले खड़े हैं और दूसरी ओर पशुपति कुमार पारस, जो रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, हाजीपुर से सांसद हैं, वो अपने गुट के साथ अलग खड़े हैं। और उस गुट में चिराग पासवान के छोटे भाई, चचेरे भाई प्रिंस राज हैं और उनके अलावे 3 और सांसद भी शामिल हैं, जिसके बाद काफ़ी घमासान मचा। एक तरफ पारस गुट की तरफ से पशुपति कुमार पारस को लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया, संसदीय दल का नेता घोषित कर दिया गया। लेकिन ये सारी चीज़ें तब साफ होगी जब इलेक्शन कमीशन इस पर कोई स्पष्टीकरण देगा। लेकिन फिलहाल विवाद जारी है। चिराग पासवान एक और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने पिता रामविलास पासवान के सपनों के साथ साथ पार्टी को भी बचा सके। हर संभव प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग दिन ट्वीट करते हैं, बैठकें करते हैं, कोशिश करते हैं, संविधान का हवाला देते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अब चिराग पासवान ने 4 पन्नों का लेटर लिखा है लोजपा की टूट के लिए। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेवार बताया है और पशुपति कुमार पारस को लेकर भी कई सारी बातें लिखी है। 4 पन्नों का लेटर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसे चिराग पासवान ने लिखा है और लोजपा के साथियों के लिए इसे लिखा गया है। उन्होंने कई इल्जाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाए हैं कि जेडीयू की तरफ से, बिहार में सरकार की तरफ से हमेशा से कोशिश की गई है कि दलित और महादलित के बीच में लड़ाई लगाई जाए, जो कि रामविलास पासवान और चिराग पासवान कभी नहीं चाहते थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा से रामविलास पासवान को राजनीतिक तौर पर नीचा दिखाने की कोशिश की है, राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की है और हमेशा से ये कोशिश की है कि बिहार की राजनीति में कोई भी दलित आगे ना बढ़े। पहले रामविलास पासवान के पैरों को काटा गया और अब चिराग पासवान के साथ ऐसी कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे पिता रामविलास पासवान शेर थे और मैं उन्हीं का बेटा हूँ। वो कभी भी कमज़ोर नहीं पड़े और ना ही उन्होंने हालातों के साथ कभी भी समझौता किया है और गठबंधन धर्म निभाते हुए वे जेडीयू के साथ भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जेडीयू की तरफ से हर संभव कोशिश की गई कि लोजपा को कमजोर किया जाए और अंततः लोजपा को 2 फाड़ में बांट दिया गया है। उन्होंने पशुपति कुमार पारस को लेकर भी कई सारी बातें लिखी है। ये कहा है कि जब उनके छोटे चाचा रामचंद्र पासवान नहीं रहे और अब उनके पिता रामविलास पासवान भी उनके बीच नहीं हैं, 9 महीने भी ठीक से नहीं हुए हैं उनको गुजरे हुए कि पार्टी को तोड़ दिया गया है। पशुपति कुमार पारस को अभी परिवार की जिम्मेदारियां संभालनी थी, चिराग पासवान का मार्गदर्शन करना था। लेकिन इस समय उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे रखा और पार्टी को अपने लिए तोड़ दिया। उनके भाई यानी कि चिराग पासवान के भाई प्रिंस राज को भी अपने गुट में लेकर गए और चिराग पासवान को बिल्कुल अकेला कर दिया। चिराग पासवान ने सभी लोजपा के जितने भी नेता हैं, जितने भी उनके साथी हैं, उन्हें ये यकीन दिलाया है कि कानूनी तौर पर वो बहुत मजबूत है और आगे लोजपा को जोड़े रखने की या फिर लोजपा को सशक्त करने की जो उनकी लड़ाई है वो चलती रहेगी। कहीं से भी वो कमज़ोर नहीं पड़ने वाले हैं, क्योंकि रामविलास पासवान जो उनके पिता हैं उन्होंने कभी भी उन्हें कमज़ोर पड़ना नहीं सिखाया था, हालात से समझौता करना नहीं सिखाया था। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का जिक्र भी किया है। ये कहा है कि जब हम लोग अकेले इस बार चुनाव लड़े तो फिर पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और आगे भी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा अगर हम दृढ़ता के साथ लड़ते रहेंगे। तो उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी को तोड़ने की हमेशा से कोशिश की गई और फिर भी वो मजबूती से खड़े रहे। लेकिन इस बार उनके परिवार वालों की तरफ से ही उनके पीठ पर खंजर घोंपा गया है। पशुपति कुमार पारस को लेकर कई इल्जाम लगाए और अंत में चिराग पासवान लिखते हैं कि साथियों, आने वाले समय में हम सबको एक लंबी और राजनीतिक और सैद्धांतिक लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के अस्तित्व की नहीं बल्कि श्री रामविलास पासवान जी के विचारधारा को बचाने की है। मैं मजबूती से हर राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हूं और अपने अगले पत्र में पार्टी के संविधान और सिद्धांतों की जानकारी आप सबों के साथ साझा करूंगा, ताकि आप सबको भी ये विश्वास रहे कि हम लोग कानूनी तौर पर कितने मजबूत हैं और पार्टी से निलंबित
मुट्ठी भर लोग हमसे हमारी पार्टी नहीं छीन सकते। मैं आपसे वादा करता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी हमारी थी और हमारी ही रहेगी। तो लोजपा में वर्चस्व की लड़ाई जो है वो जारी है। एक और पारस गुट अलग है, जिसमें पशुपति कुमार पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ संसदीय दल का नेता भी घोषित कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान ये दावा कर रहे हैं कि वो कानूनी तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत है। राजनीतिक और सैद्धांतिक लड़ाई के साथ साथ कानूनी लड़ाई भी आगे लड़ने के लिए वो तैयार है। मुट्ठी भर सांसदों के अलग हो जाने की वजह से लोक जनशक्ति पार्टी को उनसे कोई नहीं छीन सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि चिराग पासवान के इस लेटर के बाद पशुपति कुमार पारस के गुट का क्या जवाब होता है। चिराग पासवान के विरोधी इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और इन्होंने नीतीश कुमार और जेडीयू को लेकर भी कई इल्जाम इस पत्र में लगाए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि जेडीयू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया इस पत्र पर दी जाती है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।